हेलो फ्रेंड्स, मैं सकलदीप कुमार एसके मैथमेटिक्स यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज लेकर आए हैं आपके लिए एज जो आयु संबंध प्रश्न है, आज पढ़ेंगे हम लोग। चलिए हम लोग आयु संबंध जो एज रिलेशन से आप लोग का कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। अक्सर एज का क्वेश्चन रहता है। तो चलिए हम लोग एज पढ़ेंगे। एज के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं क्या होता है। जैसे कुछ मान लेते हैं, वर्तमान में एक की आयु 15 वर्ष है। कितना? 15 वर्ष है। वर्तमान में एक की आयु 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्या होगा? 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु एक की आयु वर्तमान में एक की आयु 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो पहले की आयु क्या हो जाएंगे? तो 5 घटा देंगे, तो 15 में से 5 गया तो बोलेंगे 10 वर्ष। कितना? 10 वर्ष। उसी तरह से बोलेंगे वर्तमान में एक की आयु 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगा? 5 वर्ष बाद एक की आयु, तो 5 वर्ष बाद एक की आयु क्या होगा? तो पहले कितना था? वर्तमान में 15 वर्ष, 5 वर्ष बाद मतलब जोड़ेंगे 5 वर्ष, तो कितना हो गया? 20 वर्ष। कितना हो गया? 20 वर्ष। वर्तमान में एक की आयु 15 वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले चल जाएंगे तो घटा देंगे 5 वर्ष। अगर आपसे बाद पूछे तो बाद में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। समझ गए? यही तो आपका एज है और इसी टाइप से ही रहता है और इसी तरह समझना है। चलिए कुछ और समझ लेते हैं। जैसे वर्तमान में ए और बी की आयु 20 वर्ष है। कितना? 20 वर्ष है। वर्तमान में ए और बी की आयु 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्या होगा? 5 वर्ष पूर्व उनकी ए और बी की आयु। वर्तमान में ए और बी की आयु 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु बता दीजिए। जस्ट पहले बताए हैं, तो बोलेंगे क्या? 20 माइनस 5 बोलेंगे 15 वर्ष। नहीं, ये आपका गलत हो जाएंगे। बोलेंगे क्यों सर? पहले तो आप बताए थे कि जितना भी रहे उसका वर्तमान में 5 वर्ष पूर्व पूछे तो 5 वर्ष घटा देना है, 5 वर्ष बाद पूछे तो 5 वर्ष जोड़ देना है। लेकिन इसमें से 20 वर्ष था उसका वर्तमान में दोनों का आयु, और फिर यहाँ 5 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, तो 5 वर्ष घटाए तो 15 वर्ष। रॉन्ग कैसे हो गए? तो ध्यान दीजिए, आपका यहाँ ए और बी की आयु दिया हुआ है, दोनों का सम्मिलित है, तो 5 वर्ष पूर्व जाएंगे तो दोनों का आयु न घट जाएंगे, तो बोलेंगे 5 ए का 5 बी का, तो दोनों मिलाकर 10 वर्ष। कितना? दोनों मिलाकर 10 वर्ष। 5 और 5 दोनों मिलाकर 10 वर्ष। तो बोलेंगे 20 में से 10 गया तो बोलेंगे 10 वर्ष। कितना? 10 वर्ष। क्लियर? समझ गए? उसी तरह आगे देखिए, अब आपसे पूछे 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु, बी की
आयु क्या होगी। 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु क्या होगा। अक्सर बच्चे एग्जाम में यही गलत कर देते हैं कि वर्तमान में उसका 20 वर्ष है, अब 5 वर्ष बाद पूछे तो कितना हो गया 25 वर्ष, लेकिन ये रॉन्ग है। क्या है, ये गलत है। ए और बी की आयु दोनों वर्तमान का 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु हो जाएंगे 5 + 5, मतलब 5 वर्ष ए का 5 वर्ष बी का। ध्यान दीजिएगा, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया आप बताएंगे। 20 और 10 30 वर्ष। ये आपका क्लियर। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो फिर एज में कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। समझ गए फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए अब हम लोग प्रश्न से देखते हैं। चलिए हम लोग अब प्रश्न से समझते हैं। आपका प्रश्न स्क्रीन पर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष दिया हुआ है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु क्या होगा। ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की आयु क्या होगा। आपका ए और बी का वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष दिया हुआ है। तो ए और बी यही आपका प्रश्न में दिया हुआ है। बोल रहा है ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए का वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो मान लेते हैं ए का आयु x वर्ष है। कितना, x वर्ष है। और बी से 4 वर्ष बड़ा है, बी से 4 वर्ष बड़ा है तो इसमें x - 4 कर देंगे तो इससे ये 4 वर्ष बड़ा हो गया। और ए और बी का आयु का योग दिया हुआ है आपका 22 वर्ष। कितना दिया हुआ है 22 वर्ष। तो ये दोनों का आयु का जोड़ देंगे। इधर आपका ए और बी का आयु का योग हो गया। आपका प्रश्न में दिया हुआ है कि ए और बी का आयु 22 वर्ष है दोनों का योग। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इधर भी ए और बी का आयु का योग है, इधर भी ए और बी का आयु का योग है। ये दोनों आपस में बराबर है। अब कर दीजिए सोल्व। तो बोलेंगे x 2x हो गया और इधर 22 है, प्लस में है, बराबर के उधर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस है, उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो बोलेंगे x = हो गया 22 और 4 26, अब बटे 2 आपका आ गया 13 वर्ष। आपसे x का वैल्यू निकल गया 13 वर्ष। x क्या माने, a को x माने थे, x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि a की वर्तमान आयु क्या है। तो x का वैल्यू निकल गया आपका 13 वर्ष। तो आपका ऑप्शन ए क्लियर, ये सही है आपका ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न फिर देखते हैं। चलिए उसी तरह एक और बना लेते हैं। क्वेश्चन आपका स्क्रीन में है। रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु कितनी है। रमेश और गणेश, रमेश और कौन है, गणेश। रमेश और गणेश इस समय के मतलब वर्तमान का आयु, इस समय के मतलब वर्तमान का आयु 28 वर्ष के है। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु कितनी है। तो गणेश को हम x मान लेते हैं। क्या मानेंगे, x मान लेते हैं। अब क्वेश्चन कर रहा है गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, इससे क्या है 6 वर्ष छोटा है तो x + 6 हो गया, तब जाकर 6 वर्ष छोटा हो। चलिए अब इसका योग दिया हुआ है दोनों का 28 वर्ष, हमारे अनुसार योग हो गया इतना। इधर भी गणेश और रमेश का योग है और इधर भी गणेश और रमेश का योग है। ये दोनों आपस में बराबर हो गया। अब कैलकुलेशन कर दीजिए तो 2x हो गया। अब 28 है, बराबर के उधर जाता है तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो प्लस में है, बराबर के उधर आएगा तो -6 हो जाएगा।
तो 2x, डायरेक्ट x के वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 28 में से 6 गया तो बोले कितना, 28 में से 6 गया तो 22। अब यहाँ बटे 2x हो जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए तो आपका आ गया 11 वर्ष आंसर। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सी सही है। चलिए इस तरह के हिसाब हम लोग सीख गए हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 पर आते हैं। सवाल आपसे कह रहा है, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है? 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो तो सोनी की आयु अज्ञात कीजिए। क्या? सोनी की आयु 2/3 हो तो सोनी की आयु अज्ञात कीजिए। दिया हुआ है मोनी और सोनी। क्या दिया हुआ है? मोनी और सोनी। अगर आपको मेरे जो पढ़ाया हुआ रेशियो चैप्टर है, अगर वो आप वीडियो देखे होंगे तो यहाँ जरूर आपको समझ में आ जाएंगे। अगर जो भी फ्रेंड्स नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, ताकि यहाँ उसका यूज होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो तो ये संख्या है, इसके बगल में का अथवा से लगा हुआ रहेगा। आपको बताए थे रेशियो चैप्टर में, फिर से याद दिला दे रहे हैं कि रेशियो चैप्टर में आप पढ़ेंगे जो वहां आपको समझ में आ जाएंगे कि कहाँ का अथवा से के प्रयोग होता है। तो यहाँ कोई भी संख्या दिया हुआ है, उसके जस्ट बगल में का अथवा से या में का प्रयोग हम लोग यहाँ करेंगे। तो इसके जस्ट में की लगा हुआ है, तो किसके? मोनी के बगल में है या सोनी के जस्ट बगल में है? बता दीजिए। तो बोलेंगे सोनी की 2/3। सोनी की 2/3। तो जो सोनी के नजदीक में है तो सोनी को मान लेते हैं हर, और जो दिया हुआ है उसको अंश मान लेते हैं। तो सोनी का कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? 3। अब दिया हुआ है क्या? मोनी। तो मोनी को अंश मान लेंगे तो मोनी हो गया 2 वर्ष। कितना हो गया? 2 वर्ष। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? ठीक है। अब आपसे सवाल एक निश्चित बता दिए गए थे कि प्रश्न में कहीं ना कहीं एक निश्चित राशि दिया हुआ रहता है। तो निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि के साथ करेंगे और जिसको पूछे उसको गुना करेंगे। यही एक बहुत अच्छा शॉर्ट मेथड है जो हम जल्दी बना लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आपका एक निश्चित राशि क्या है कि सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। कितना? 7 वर्ष का अंतर है। हमारे अनुसार सोनी और मोनी में कितने वर्ष का अंतर है? तो बोलेंगे 1 वर्ष का अंतर है। तो अंतर की तुलना अंतर से कर दिए हैं। ये भी सोनी और मोनी में 7 वर्ष का अंतर है, हमारे अनुसार 1 वर्ष का अंतर है। क्या है? 1 वर्ष का अंतर है। समझ गए? अब आपसे पूछ रहा है सोनी की आयु अज्ञात कीजिए, तो सोनी को क्या करना है? गुना कर देना है। तो सोनी कितना है? 3 है, तो 3 से गुना, तो बता देंगे कि 7 या 21 आपका आंसर हो गया। तो आपका 21 किसमें है? तो ऑप्शन बी में है। इससे शॉर्ट और नहीं होता है। यही है मेथड जो आपको 10 से 15 सेकंड में हल कर देंगे, आपको एग्जाम में अधिक मात्रा में समय भी बचाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग यही मेथड का यूज करेंगे जो हम अधिक से अधिक मात्रा में समय को बचा पाएंगे। तो समझ में आ गया? चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन से देखते हैं। चलिए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। कितना है? 5 वर्ष का अंतर है। यदि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 हो तो टीना की आयु अज्ञात करना है। टीना की आयु अज्ञात करना है।
उसी टाइप की है, उसी तरह है जो सेम इससे पहले बनाए हैं। इसलिए दो बता देते हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन हो, अच्छी तरह से सीख लें। मेरा उद्देश्य है आप लोगों को सिखाना और एग्जाम में सफलता प्राप्त करना फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग बढ़िया से पढ़ते हैं। टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। ये क्या है, आपका एक निश्चित राशि दिया हुआ है, 5 वर्ष का अंतर है। किसका? टीना और मीना की आयु में। अब यदि मीना की आयु टीना की आयु की, ये जो संख्या के बगल में काय और की लगा हुआ है, तो टीना के नजदीक है या मीना के नजदीक है, तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि टीना के नजदीक है। तो टीना को क्या मान लेंगे? हर। टीना को क्या मान लेंगे? हर मान लेंगे। तो मीना को क्या मान लेंगे? अंश। मीना को अंश। तो टीना हो गया 4 और मीना हो गया 3। आपका वो दोनों का आयु का अंतर दिया हुआ है 5। हमारे अनुसार अंतर कितना है? बोलेंगे 1 की अंतर है। तो अंतर का तुलना अंतर से जिसको पूछे उसको गुना। तो आपसे पूछ रहा है कि टीना की आयु अज्ञात कीजिए, तो टीना का आयु 4 वर्ष। तो बोलेंगे 4 पंचे 20 वर्ष, आपका आंसर। समझ गए फ्रेंड्स? इसी तरह शॉर्ट से आसान और इजी और फास्ट बनाएंगे। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। आपका अगला सवाल कह रहा है आपसे कि ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। तो 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। तो ए की आयु कितनी है? ए की आयु कितनी है? अब से वर्तमान में ए और बी का क्या? ए और बी का वर्तमान में दिया हुआ है आपका रेशियो 5:4। 5:4। 2 वर्ष पूर्व क्या? 2 वर्ष पूर्व आपका आयु दिया हुआ है 2 वर्ष पूर्व कितना? 4:3। ये आपका दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, ए और बी की वर्तमान आयु में आपका 5:4 का है। 2 वर्ष पूर्व उनका आयु 4:3 का है। तो ए की आयु कितनी है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब आपका वर्तमान में जो रेशियो दिया हुआ है, अब से पूर्व पूछ रहा है, तो पूर्व में क्या बताएं कि वर्तमान में जो रेशियो दिया रहता है, जो राशि दिया हुआ रहता है, तो पूर्व जाएंगे तो एज कम होगा, बाद में जाएंगे तो एज बढ़कर आएगा, पूर्व में जाएंगे तो एज घटकर आएगा, अब बाद में जाएंगे तो हमारा एज बढ़कर आएगा। तो देखते हैं, वर्तमान में ए की आयु 5 है, 2 वर्ष पूर्व 4 हो गया, तो पूर्व जाएंगे तो घटकर आ रहा है। तो कितना घट रहा है? तो 1 वर्ष घट रहा है। उसी तरह बी में, बी का वर्तमान में 4 वर्ष है और 2 वर्ष पूर्व गए तो 3 हो गया। तो कितने का अंतर हो गया? तो बोलेंगे 1 के अंतर हो गया। कितने का अंतर हो गया? तो बोलेंगे 1 के अंतर हो गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपका प्रश्न में कहीं न कहीं एक निश्चित राशि दिया हुआ है, तो निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि के साथ जिसको पूछे उसको गुना। तो बोलेंगे निश्चित राशि कहाँ है? तो ए और बी के वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है 2 वर्ष पूर्व। क्या बोल रहा है? 2 वर्ष पूर्व। तो इसमें कितने का अंतर? यही आपका निश्चित राशि है। तो बोलेंगे वर्तमान में और 2 वर्ष पूर्व में कितने का अंतर? तो बोलेंगे 2 वर्ष के अंतर। अब प्रश्न के अनुसार कितने का अंतर? तो बोलेंगे 1 वर्ष के अंतर। तो अंतर का तुलना अंतर से आपसे पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो ए की वर्तमान आयु 5 से, तो 5 से डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा। तो 5 दूनी 10 वर्ष, तो आपका 10 वर्ष आंसर हो गया। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, बस अंतर के तुलना अंतर से करना है, जिसको पूछे उसको गुना कर देना है। अगर फ्रेंड्स जो नए फ्रेंड्स हैं
तो वहां रेशियो का चैप्टर जरूर देख लीजिएगा ताकि वहां आपको रेशियो में बता दिए गए हैं। चलिए फिर अगला सवाल पे ध्यान देते हैं। चलिए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। सवाल आपसे कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात में है। 5 वर्ष बाद गलत लिखा गया है। दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात में हो जाएगा। 5 वर्ष पूरे पिता की आयु कितनी है? तो दिया हुआ है आपका पिता और पुत्र की आयु। किसको दिया हुआ है? पिता और पुत्र की। वर्तमान में किसमें? वर्तमान में पिता और पुत्र की रेशियो दिया हुआ है 3:1, जो आपको 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। ये 5 वर्ष बाद 7:3 का रेशियो में हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, वर्तमान में आपका 3 है, तो 5 वर्ष बाद 7 रेशियो में आ गया है, तो 7 हो गया। तो कितने वर्ष का अंतर? तो बोलेंगे 4 वर्ष का अंतर हो गया। पुत्र में ध्यान दीजिए, एक वर्तमान में 1 है, तो 5 वर्ष बाद 3 हो गया। तो इसमें कितने का अंतर? तो बोलेंगे 2 के अंतर। तो ऐसा नहीं होता है, जो पिता और पुत्र 10 वर्ष का अंतर है, पूछेंगे कि 10 वर्ष बाद दोनों में अंतर कितना होगा। तो आज जितने का भी अंतर है, पूर्व पूछे या बाद में पूछे, अंतर सेम रहेगा। अभी जैसे पिता और पुत्र में 10 वर्ष के अंतर है, तो बोलेंगे 5 साल बाद कितने का अंतर? तो 5 साल के बाद भी 10 वर्ष का अंतर होगा, क्योंकि पिता के 10 वर्ष बढ़ेंगे तो पुत्र का भी तो 10 वर्ष बढ़ेंगे। उसी तरह यहाँ दिया हुआ है कि पिता में 4 वर्ष का अंतर हो रहा है, लेकिन पुत्र में 2 वर्ष का अंतर हो रहा है। तो कैसे होगा? नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ऊपर वाले अंतर को नीचे में गुना, नीचे वाले अंतर को ऊपर में गुना। समझ गए? अगर जो भी फ्रेंड्स को नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे रेशियो चैप्टर जरूर से जरूर देख ले, ताकि उसमें आपको ये सब बता दिए गए हैं। तो ऊपर में कितने का अंतर है? तो बोलेंगे 3 और 1 में 2 के अंतर है, तो नीचे में 2 से गुना कर दिए। तो दोनों में 2 से गुना करना है, बल्कि 1 में नहीं, दोनों में। आप बोलेंगे कि 7 और 3 में कितने का अंतर? तो कहेंगे 4 के अंतर है, तो ऊपर में 4 से, तो इसमें भी 4 से। आप ध्यान दीजिए, आप प्रश्न में कहीं ना कहीं एक निश्चित राशि दिया हुआ है, तो आपका निश्चित राशि कहाँ है? तो बता देंगे यही है। वर्तमान और 5 वर्ष में कितने का अंतर? तो बता देंगे 5 वर्ष के अंतर। कितने का अंतर? 5 वर्ष के अंतर है। वर्तमान और 5 वर्ष बाद में 5 के अंतर है, तो 5 लिख दिए। तो ये क्या चीज का निश्चित राशि है? बोलेंगे अंतर की निश्चित राशि है। तो अंतर की तुलना अंतर से करेंगे। आप देखेंगे पिता हो गया 4 या 12 वर्ष, अब 5 वर्ष हो गया 7 दूना 14, तो 2 वर्ष बढ़ गया। उसी तरह पुत्र में देखेंगे, वर्तमान में 4 वर्ष है और 5 वर्ष बाद 6 वर्ष के हो गया, तो बोले कितने का अंतर? तो बोलेंगे 2 के अंतर। अब पिता के भी 2 वर्ष का अंतर है, पुत्र का भी 2 वर्ष के अंतर है। अब बता देंगे अंतर की तुलना अंतर से। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए ठीक है। तो अंतर की तुलना अंतर से। अब पूछ किसको रहा है? पूछ रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु ज्ञात कीजिए। तो पिता के आयु को वर्तमान से गुना कर दीजिए, तो 4 तिया 12 से। ये आपका वर्तमान निकल गया। किसका? पिता का वर्तमान। और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष को क्या करेंगे? घटा देंगे। 5 वर्ष को क्या करेंगे? घटा देंगे। चलिए, तो 2 से 6 बार में, तो 6 पंचे 30, 30 में से 5 गया, तो बोलेंगे 25 वर्ष आंसर।
तो पिता के 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएंगे? 25 वर्ष। आंसर क्लियर फ्रेंड्स? चलिए ठीक है। चलिए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। सवाल आपसे कह रहा है ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, तो 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ए की आयु बी की आयु 2 गुनी है। 2 गुनी है, 2 गुनी है मतलब वर्तमान में, 2 गुनी है मतलब वर्तमान में। तो ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। 2 गुनी का मतलब, 2 गुनी है का मतलब वर्तमान, क्या? वर्तमान में। 2 गुनी है मतलब वर्तमान में। अब 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। कितना? 4 गुनी थी। तो आपसे पूछ रहा है कि 8 वर्ष बाद बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, उसी तरह से है, उसी टाइप के हैं। वर्तमान में आपका 2 वर्ष हो जाएगा। ए की आयु 8 वर्ष पहले 4, हम बोलेंगे मेरा अभी वर्तमान में 25 साल है, तो बोलेंगे 5 वर्ष पहले 30 हो जाएगा? कभी नहीं, 20 होगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि 2 वर्ष वर्तमान में है ए की आयु, तो 8 वर्ष पूर्व कम होगा कि अधिक होगा? कम होगा। तो यहां देखिए अधिक हो रहा है, मतलब ये सटेबल नहीं कर रहा है। तो करना क्या है? अंतर। अंतर क्या करना है? ऊपर वाले के अंतर नीचे में गुना, नीचे वाले के अंतर ऊपर में गुना। तो ऊपर में कितने का अंतर है? तो बोल देंगे 2 और 1 में 1 के अंतर है, तो 1 से गुना, इसमें भी 1 से गुना। नीचे में कितने का अंतर है? तो 4 और 1 में 3 का अंतर है, तो ऊपर में 3 से, तो इसमें भी 3 से। आप ध्यान दीजिएगा कि ए की वर्तमान आयु 6 वर्ष हो गया, 8 वर्ष पूर्व 4 हो गया। ठीक है, तो कितने का अंतर? तो बोलेंगे 2 वर्ष के अंतर। कितने का अंतर? 2 वर्ष का अंतर। वर्तमान में 8 है, पूर्व जाएगा तो उसका एज कम हो गया, यहां भी हो गया। अब इसमें वर्तमान में बी का 3 है, तो 8 वर्ष पूर्व जाएगा तो 1 वर्ष हो गया। तो इसमें भी कितना? तो 2 वर्ष का अंतर है। कितने का अंतर? 2 वर्ष का अंतर। आपका प्रश्न में कहीं ना कहीं एक निश्चित राशि दिया हुआ है, तो निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि के साथ जिसको पूछे उसको गुना। तो वर्तमान और 8 में कितने वर्ष का अंतर? तो बोलेंगे 8 वर्ष के अंतर। ये एक निश्चित राशि हो गया। कितना? 8 वर्ष एक निश्चित राशि हो गया। तो प्रश्न के अनुसार 8 वर्ष, हमारे अनुसार 2 वर्ष। ये अंतर का तुलना अंतर से पूछ रहा है। 8 वर्ष बाद बी की आयु, तो बी की वर्तमान आयु से गुना कर दीजिए, तो कितना से? 3 से। अब प्लस वर्तमान आयु निकल गया बी का, 8 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 8 वर्ष जोड़ देंगे। क्लियर फ्रेंड्स? ठीक है, तो 2 से कटा दीजिए 4, तो बोलेंगे 4 या 12, 12 और 8 हो गया 20 वर्ष। 8 वर्ष बाद बी की आयु 20 वर्ष हो जाएंगे। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आइए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। सवाल आपसे कह रहा है 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की 2 गुनी थी। 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की 2 गुनी थी। यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए, तो वर्तमान में रोहित की आयु अज्ञात कीजिए। कौन कौन है? रोहित है और एक मोहित है। रोहित है और एक मोहित है। बोला 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की 2 गुनी थी। रोहित की आयु मोहित की आयु की 2 गुनी थी। 2 गुनी कर दिए। क्लियर? अब पूछ रहा है कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष पूर्व हो जाए। ध्यान दीजिएगा, 40 वर्ष हो जाए
10 वर्ष बाद, कितना, 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपको प्रश्न में जो रेशियो जो दिया हुआ है तो किस फॉर्म में दिया हुआ है, 10 वर्ष पूर्व। किसका दिया हुआ है, 10 वर्ष पूर्व। तो आपको जिस में रेशियो दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करके उसी वर्ष में लेकर आना अनिवार्य होता है। तो आपको 10 वर्ष पूर्व दिया हुआ है और आपको सवाल में दिया हुआ है यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए, तो 10 वर्ष बाद हो जाएगा। आपका रेशियो दिया हुआ है 10 वर्ष पूर्व का, किसका दिया हुआ है, 10 वर्ष पूर्व का। तो इसको 10 वर्ष बाद वाले मोहित की आयु को इसको कन्वर्ट करके 10 वर्ष पूर्व में कन्वर्ट कर देना है। तो बोलेंगे 10 वर्ष बाद 40 वर्ष है, कितना है, 40 वर्ष है। तो बोलेंगे वर्तमान में आएंगे, बता दिए थे शुरू में फर्स्ट में कि वर्तमान में आएंगे तो 10 वर्ष घटा देंगे और फिर 10 वर्ष पूर्व पूछ रहा है तो फिर 10 वर्ष घटा देंगे। क्लियर हो गया। तो आपका मिलकर कितना, -10 -10 मतलब 20। तो 40 में से 20 घटा दीजिए तो 20 वर्ष। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो प्रश्न में ही पता चल जा रहा है कि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष है, तो 10 वर्ष पूर्व क्या होगा। तो वर्तमान में आएंगे तो 10 वर्ष पूर्व जाएंगे तो और 10, तो 10 10 20 घटा देंगे तो 40 में से 20 गया तो 20। क्लियर फ्रेंड्स। इसलिए लिखना नहीं है एग्जाम हॉल में, यहाँ सीखना है, इसलिए लिख दे रहे हैं। तो अब ये हो गया मोहित का, किसका, मोहित के 10 वर्ष पूर्व का आयु। तो ये मोहित का निकल गया, किसका निकल गया, मोहित का। तो 10 वर्ष पूर्व मोहित का 20 वर्ष है, आपके अनुसार मोहित का 1 वर्ष है, कितना है, 1 वर्ष। तो मोहित का तुलना मोहित से, आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान में रोहित का आयु अज्ञात कीजिए, तो रोहित से गुना, तो कितना से गुना, रोहित कितना है, 2 है, तो 2 से गुना। तो रोहित का 10 वर्ष पूर्व का आयु निकल गया, आपसे पूछ रहा है वर्तमान का, किसका, तो वर्तमान का। तो ये आपका रोहित का 10 वर्ष पूर्व हो गया। अब वर्तमान में जाएंगे तो 10 वर्ष जोड़ देंगे, तो इसको भाग दे दीजिए, तो 20 दूनी 40, 40 और 10 तो 50 वर्ष आपका आंसर। तो रोहित का आयु कितना हो गया, 50 वर्ष। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। चलिए सवाल आपका स्क्रीन में दिया हुआ है। सवाल आपसे कह रहा है 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:5:6 हो तो बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है। 3 व्यक्तियों का आपका दिया हुआ है रेशियो कितना है, 4:5:6। आपका औसत दिया हुआ है, 3 व्यक्तियों का औसत 25 वर्ष है, क्या है, 25 वर्ष है। तो ये आपका औसत दिया हुआ है 3 व्यक्तियों का, तो तीनों व्यक्ति से गुना कर देंगे तो उसका औसत, जो तीनों व्यक्ति का उसका औसत से योग में बदल गया। अब ये दिया हुआ है तीनों व्यक्तियों का अनुपात, तो क्या हो गया, ये तीनों व्यक्तियों का आयु का योग हो गया। तो योग का तुलना योग से, तो सबको जोड़ दीजिए, तो 5 4 9 9 6 15 से, कोई दिक्कत। ये दिया हुआ था औसत, 3 व्यक्तियों का औसत 25 है, तो 3 से गुना किया तो उसका तीनों व्यक्तियों का योग निकल गया। तो योग का तुलना तीनों व्यक्तियों का योग का तुलना तीनों व्यक्तियों का योग से। सबसे पूछ रहा कि तो बड़े व्यक्तियों का आयु कितनी है, तो 6 से गुना कटा दीजिए। 5 3 से कटाएंगे 5, 5 से घटाएंगे 25 और 6 पंचे 30 वर्ष। तो बोलेंगे बड़े व्यक्तियों का आपका एज हो गया 30 वर्ष। कोई प्रॉब्लम फ्रेंड्स। चलिए आज यहीं तक रहेगा। आपको जो अगले चैप्टर लाएंगे वो एज का दूसरा क्लास लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू और वेलकम।